सिद्धांत है मैं एक सबसे इसके इंपॉर्टेंट सबसे आसान सिद्धांत के बारे में बता दूं। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम आयुर्वेदा को अपना लें तो हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और अगर हम आयुर्वेदा को अपना लें तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। ठीक है, माने अगर हम आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपने रोगों से भी बचते हैं और रोगी होने से भी बचते हैं। आप लोगों ने स्कूल टाइम में सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारियों को ठीक करना है तो भी आयुर्वेदा जरूरी है, और बीमारियों से बचना है तो भी आयुर्वेदा जरूरी है। अब यहाँ पे हमारी कंपनी का क्या रोल है, AWPL आखिर है क्या? सो बेसिकली AWPL यानी कि Asclepius Wellness Private Limited is a wellness brand which is inspired by Ayurveda। हम एक वेलनेस ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारी नीयत, हमारी सोच क्या है कि हम आयुर्वेदा के मदद से, वेलनेस के मदद से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर कर पाए। हमने जितने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनको आज मॉडर्न साइंस भी मानता है, उन्हीं जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार करके, एक फॉर्मूला तैयार करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करा है जो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोग अपने बीमारियों को भी सही कर रहे हैं, साथ के साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे से लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट्स हमारे लीडर्स होते हैं, वो आपको बेटर समझाएंगे। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा का मार्केट कितना बड़ा है। तो देखिए, 2023 तक ना इसका जो मार्केट था वो $16 बिलियन से भी ज्यादा का था। 2023 तक, अभी 2026 चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली और सबसे पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि हर साल ये जो इंडस्ट्री है ना, ये 15% से खुद को ग्रो कर रही है। 5%, 8% भी अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है सालाना, उसे पॉजिटिव मानना चाहिए। आयुर्वेदा 5-8% नहीं, 15% से सालाना बढ़ते जा रही है। WHO ने खुद रिकॉग्नाइज करा है कि जो आयुर्वेदा है ये प्रॉपर एक मेडिसिनल सिस्टम के जैसे काम करती है, और WHO खुद पूरी दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है ना, वो नहीं होते। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा गया है कि किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट मिला है। इसीलिए ये पद्धति सबसे आसान और सबसे फायदेमंद मानी जाती है, और इन्हीं पद्धतियों से इंस्पिरेशन लेके जो हमने प्रोडक्ट्स तैयार करा है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम बातें करेंगे। सो आई होप कि आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, और अब हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सर आवाज नहीं है, दिव्या मैम लिख रही है आवाज नहीं है। आई गेस कि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है। स्क्रीन पे थम्स अप करके आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस क्लियर है। चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है तो दिव्या मैम आप एक बार अपने ईयरफोन का इस्तेमाल करें अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यहाँ से सब कुछ क्लियर है। सो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट नहीं करते और आज के हमारे पहले प्रोडक्ट पे हम जंप करेंगे। सो चलिए, हमारे स्क्रीन पे हमारा आज का पहला प्रोडक्ट आ चुका है, जिसको हम कहते हैं डेंटोडॉक क्रीम। माने ये एक टूथपेस्ट है। ये टूथपेस्ट कैसे काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ डेटास को शेयर करूं। देखिए, मार्केट के जितने भी टूथपेस्ट है ना, उन्होंने क्या क्लेम कर रखा है। मार्केट के जो नॉर्मल टूथपेस्ट है, उन्होंने क्लेम कर रखा है कि हम आपके दांतों को चमका देंगे। डेंटोडॉक कहता है, देखो जी, हम खाली दांतों को नहीं चमकाते, बल्कि मुंह से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं है ना, वहां पे हम हेल्प करेंगे। यानी कि ओरल हेल्थ को रिवाइव करने के लिए इस प्रोडक्ट का निर्माण हमने करा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली में कैसे काम करेगा, इसकी जड़ी बूटियों के फायदे क्या क्या है, उन पे बात करने से पहले 3 डेटा पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डेटा आता है WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। WHO ने बताया कि भारत में हर 10 में से 9 एडल्ट्स को गम डिसऑर्डर की समस्या हो रखी है। माने 90% से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स हैं
जिनके मुंह में कोई ना कोई एक समस्या देखी गई, चाहे वो पायरिया की दिक्कत हो, चाहे वो मसूड़ों से खून आने की दिक्कत हो, चाहे वो दांतों में सड़न की समस्या हो, बहुत सारी तकलीफें हैं। एक डेटा आईसीएमआर दे रहा है। आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, लगभग 50% से ज्यादा छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग चुके हैं, माने कैविटी की शिकायत है। बहुत ही गंभीर विषय है ये, क्योंकि अगर दांतों में कीड़े लगने की दिक्कत आ रही है, कैविटी की दिक्कत आ रही है, तो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ जाता है तो क्या तकलीफ आएगी? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर हमारे दांतों में बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक का खतरा 20% और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा है तो इसका असर हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे कैसे दिखेगा? तो इसको बहुत अच्छे से समराइज करा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। देखिए, हार्वर्ड ने बताया कि अगर हमारे मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया की समस्या है ना, बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा है, तो हम खाना तो मुंह से ही खा रहे हैं, पानी तो मुंह से ही लेते हैं। अब ये खाना और ये पानी है ना, उस बैक्टीरिया को लेकर शरीर के अंदर चला जाता है। अब वो हार्मफुल बैक्टीरिया खाने के साथ साथ बॉडी के अंदर चला गया और उस बैक्टीरिया के कुछ अंश हमारे खून में भी चले जाते हैं। और हम सभी को पता है कि हमारा जो खून है ना, हमारा जो ब्लड है, वो 24 घंटे सर्कुलेट करते रहता है। तो ये बैक्टीरिया वाला खून जब हमारे ब्रेन में जाएगा, जब हमारे आर्टरीज में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें बढ़ेंगी। इसीलिए हमारे ओरल हेल्थ अगर खराब हो जाती है तो इसका असर ब्रेन में और हार्ट में भी देखा गया है। ये हार्वर्ड ने पूरा एक डिटेल में स्टडी करके बताया था 2019 में। लेकिन आयुर्वेदा ने तो ये बात हजारों साल पहले कह दी है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमारा मुख स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। बिकॉज ये हमारा मुख है ना, ये एक ऐसा द्वार है जहां से हम खाने को भी अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जड़ी बूटियों को भी अपने शरीर के अंदर डालते हैं, हो सकता है बीमारियों को भी अपने शरीर के अंदर डाल लें और उस बीमारी के समाधान को भी अपने मुख के रास्ते से शरीर के अंदर डालते हैं। इसीलिए इस गेटवे को, माने इस द्वार को साफ रखना जरूरी है, तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस द्वार को साफ रखने का मतलब ये हुआ कि हमें ओरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी जड़ी बूटियां एक फॉर्मूला के जैसे बनाकर हमने डेंटोडॉक में ऐड करा हुआ है। ये डेंटोडॉक कैसे काम करता है, जड़ी बूटियों के माध्यम से एक बार हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ना इसके अंदर हमने लौंग का तेल इस्तेमाल करा हुआ, जिसको हम क्लोव ऑयल कहते हैं। 2017 के शोध में बताया गया कि ये जो लौंग है ना, माने ये जो क्लोव ऑयल है, इसके अंदर भर भर के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, माने ये बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर देगा। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बात कही थी ना कि बैक्टीरिया के प्रभाव होने के कारण बहुत सारी तकलीफ हो जाती है, हम लौंग से इस चीज को कम कर सकते हैं, जो कि हमने डेंटो में ऐड करा हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ हमने नीम ऐड कर दिया। जिनके दांतों में सड़न की समस्या बहुत ज्यादा है, दांत सड़ने लग गए हैं, माने कैविटी की दिक्कत आ रही है, वहां पे नीम काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी कैविटी प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने फिटकरी ऐड करा है, बबूल ऐड करा है। अब यहाँ पे बबूल एक जड़ी बूटी के जैसे काम करता है और फिटकरी एक भस्म के जैसे काम करता है। माने ये जब दोनों इंग्रेडिएंट हमारे मुंह तक पहुंचते हैं, हमारे मुख तक पहुंचते हैं, तो ये हमारे बबूल के एग्जांपल में दूं तो बबूल बेसिकली हमारे मसूड़ों में जो स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को कम करता है, मसूड़ों से जो खून आने की तकलीफ है उससे हमें बचाता है और हमारे दांतों को हमारे मसूड़ों से बांध देता है, माने दांतों को मजबूत कर देता है। तो जिनका दांत समय से पहले हिलने लग गया है ना, वहां पे भी ये काम आएगा। फिटकिरी यहाँ पे एक भस्म के जैसे काम कर रहा है। तो फिटकिरी का एक गुण मैं आपको बता दूं कि फिटकिरी हमारे दांतों में शाइनिंग को बढ़ा देता है, माने दांतों में चमक को बढ़ा देता है कुदरती तौर पे। इसके अलावा
जिनके मुंह से बदबू आने की समस्या है, बहुत ज्यादा पायरिया वगैरह की दिक्कत है, वहां पे पुदीना काम करेगा। जिनके मुंह में छाले पड़ रखे हैं, माने मुंह के अंदर जो छालों की समस्या हो जाती है, वहां पे कपूर काम करता है, ये छालों से बचाता है हमें। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डेंटोडॉग काम करेगा। इतने सारी जड़ी बूटियां हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो अगेन ब्रश करना तो हम सभी को पता है कि ब्रश हम कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ब्रश कैसे करते हैं। मैं खाली एक पॉइंट बता दूं कि ब्रशिंग है ना दोस्तों, दिन में 2 बार करनी चाहिए। हम में से सभी लोग दिन में सुबह-सुबह मतलब मॉर्निंग में तो हम ब्रश कर लेते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन रात को कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। देखिए, डेंटिस्ट का ये कहना है ना कि जब हम रात को बिना ब्रश किए खाना खा के सो जाते हैं ना, तो जो 8 से 10 घंटे का जो गैप रहता है, माने जो रात भर का समय रहता है ना, उस गैप के अनुसार हमारे दांतों के बीच वाले हिस्से में बैक्टीरिया अपना जगह बना लेते हैं। इसीलिए अगर हम रात को खाना खाकर सोएंगे, खाना खाकर ब्रश करके सोएंगे, तो जो बैक्टीरिया है ना, उसका प्रभाव कम रहता है। ठीक है? तो दिन में भी ब्रश करना है, रात को भी ब्रश करना है, इस चीज को आप लोग जरूर नोट डाउन करें। और ब्रश करने के बाद एक छोटा सा मैं सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि ब्रश करने के बाद है ना, गुनगुने पानी से अपने मुंह को साफ करें, ठंडे पानी से नहीं। अगर हम गुनगुने पानी से मुंह को साफ करते हैं तो हम डीप क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग है ना वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं इधर उधर, तो देखिए ज्यादा नहीं, 50 मिनट की ट्रेनिंग अभी और चलेगी। 50 मिनट का समय निकाल के आप लोग प्लीज एक जगह बैठ जाएं, ताकि जो मेरा भी फोकस है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो। ठीक है? मैं भी क्योंकि लोगों को ट्रैक करते रहता हूँ, मेरा काम है ट्रैक करना, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग इधर उधर वॉक कर रहे हैं, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है ये। ठीक है? और जिन्होंने कैमरे को ऑफ कर रखा है, प्लीज अपने कैमरे को आप लोग ऑन कर ले। ठीक है? चलिए, हमारा सेकेंड प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसको हम कहते हैं पंच तुलसी ऑयल। पंच तुलसी अगर हम नाम से गेस करें तो ये 5 प्रकार के तुलसी के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर हमने तैयार करा है। सवाल ये आता है कि सर 5 प्रकार का ही तुलसी क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, आपको 5 प्रकार के ही तुलसी मिलेंगे, इससे ज्यादा कैटेगरी तुलसी की नहीं होती। तो ये पांचों मेजर कैटेगरी के एक्सट्रैक्ट को हमने निकाल के एक फॉर्मूला बनाया, जिस फॉर्मूला को हम कहते हैं पंच तुलसी ऑयल। बहुत सारे